सुप्रभातम बच्चों। आज मैं अर्चना गुप्ता आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है उत्साह तथा अट नहीं रही है लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो बच्चों, आज इन कविताओं का भावार्थ बताने से पहले मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताना चाहूँगी, थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूँगी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ था। इनकी शिक्षा जो थी घर में ही हुई थी। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का अध्ययन किया था। फिर इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से यह बहुत ही प्रभावित हुए थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं वो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता, नए पत्ते आदि हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, ये कहानी संग्रह भी लिखे हैं, निबंध संग्रह भी लिखे हैं। हर क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ थी। छायावादी कवि निराला की भाषा में जो है चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता, प्रकृति व प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपनी जो कविताओं में अधिकतर मुक्तक छंद का ही प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। मोस्टली इनकी कविताओं में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी ये कविताओं की विशेषता है। कवि निराला का निधन या मृत्यु सन 1961 में हुई थी। तो बच्चों, आज ये जो इनकी कविता है जिसका कि शीर्षक है उत्साह, और दूसरी कविता है इसी पाठ में अट नहीं रही है। तो आज मैं आपको एक पहली कविता जो उत्साह है उसी कविता का भावार्थ बताने जाऊँ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को दो रूपों में बताया। एक तो बादल जो है लोगों की आकांक्षाओं या इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें विध्वंस यानी नष्ट और विप्लव, विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में भी बताया है। बच्चों, ये जो उत्साह कविता है ये एक आवाहन गीत है। इसमें कवि जो है बादलों को संबोधित करते हैं। इसमें कवि बादलों को बुला रहे हैं। तो अब और ये जो बादल है ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय है। इन्होंने बादल पर जाने कितनी कविताएं लिखी हैं। ये बहुत ही उनका प्रिय विषय रहा है। तो यहाँ बादल का उन्हें जो है यहाँ पर रिमझिम बरसने वाला वैसा फुहार वाला रूप इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें यहाँ पर कैसा रूप पसंद है? बादलों का गरजने वाला। तो इस कविता में उन्होंने क्योंकि जो है दूसरे इन्होंने कवि निराला ने इस कविता के माध्यम से जो है एक सामाजिक क्रांति और बदलाव भी लाना चाहते हैं। तो इसमें उन्होंने एक नवजीवन वाले कवि को भी, मतलब नवीन वो करने वाले, नवीन रचना करने वाले कवि की ओर भी संबोधित किया है कि तुम अपनी, क्योंकि कहते हैं ना कि सामाजिक परिवर्तन में कवि का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो कवि होता है, कहते हैं कि कवि की कलम की जो धार होती है वो बहुत तलवार की धार से भी बहुत तीव्र होती है। वो अपने कलम की धार से कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। वो अपने अंदर कुछ भी नया सृजन करने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पर जो इस कविता के माध्यम से कवि सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर वो बादलों का, अब कविता है उत्साह, उसमें हम पढ़ते हैं कि बादल गरजो, बादलों को वो आवाहन करते हुए, पुकारते हुए बुला रहे हैं, संबोधित करते हुए कहता है कवि कि हे बादल, बादल गरजो,
कैसे गरजो? घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर, धाराधर का मतलब क्या होता है? धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल। ये धाराधर जो है एक बादल का ही पर्यायवाची है। गगन, गगन का मतलब होता है आकाश, और घेर घेर मतलब चारों ओर से घेर कर पूरे में छा जाना, और घोर माने भयंकर। तो वो क्या कहते हैं? बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम पूरे सारे गगन को, सारे आकाश को घेर घेर कर या पूरे में छा जाओ, पूरे में फैल जाओ, छा जाओ, और उसे भयंकर रूप से गर्जना करो, खूब गरजो, बहुत पूरे आकाश को घेर करके चारों ओर से खूब गरजो। फिर वो बादलों के स्वरूप का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? ललित ललित काले घुंघराले। अब बादलों का स्वरूप उन्होंने कैसा बताया कि ललित ललित, यानी ललित का मतलब होता है सुंदर, सुंदर सुंदर। बादलों का स्वरूप कैसा? सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, काले घुंघराले बालों के समान उनका रूप बताया कि जैसे बाले कर्ली हेयर होते ना, का घुंघराले घुंघराले बाल काले, कितने सुंदर लगते हैं। तो इसी प्रकार से उनका रूप कैसा बताया कि बहुत सुंदर, काले घुंघराले बालों की तरह। और बाल कल्पना के से पाले कि बादलों के फिर जो क्या है कि बाल कल्पना, जैसे बच्चे नहीं कल्पना करते हैं, उनका कल्पना के बहुत इतनी अपने मन में कल्पनाएं कर लेते हैं कि वो बना लेते हैं, एक छवि बना लेते हैं कि ये कल्पना है, और कल्पना का कोई अंत नहीं होता, उसका विस्तार तो अनंत है। तो वो क्या कहते हैं? कल्पना के विस्तार के समान घने अर्थात काले एवं सघन बादल तुम अत्यंत दूर दूर तक समूचे आसमान पर फैले हुए हैं। और फिर वो क्या कहते हैं बादलों को? फिर वो कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं? फिर वो और उसकी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन पाले। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि विद्युत, विद्युत माने बिजली, और छवि माने चमक या सुंदर, और माने हृदय में, और यहाँ कवि का दूसरा रूप भी है नवजीवन वाले। तो यहाँ पर उन्होंने नवजीवन वाले यानी कि नवजीवन वाले, नई कविता करने वाले कवियों के लिए नवजीवन वाले का संबोधन किया है। तो उनका क्योंकि मानना था ना कि सामाजिक क्रांति या परिवर्तन में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसीलिए और उन्होंने उन्हें नवजीवन वाला कहा है। तो जिस प्रकार से कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में, यानी विद्युत छवि उर में, बादलों के हृदय में क्या रहती है? बिजली, बिजली रहती है ना, विद्युत। तो तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। फिर वो कवि दूसरे अर्थ में कवि की ओर लेकर कहता है कि नवजीवन वाले। तो जिस प्रकार से बिजली चमकती है तो हमारे जो सोए हुए लोग होते हैं उनमें भी एक चेतना जागती है ना। तो और कवि को भी वो उसी रूप में बता रहे हैं कि तुम भी नवजीवन वाले हो, नवजीवन प्रदान करने वाले हो। जैसे कि बादल होते हैं ना, बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, इसी प्रकार से कवि भी अपनी कविताएं लिख करके लोगों में जोश, उमंग, उत्साह आदि भरते हैं। तो इस प्रकार से कवि जो है वो फिर क्या कहता है कि आगे क्या कहता है कवि कि तुम जो हो उसी प्रकार जो है कवि भी संसार को नया जीवन देने वाला है। तो अब वो आगे क्या कहता है कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कि जिस प्रकार बादलों में वज्र एक शस्त्र है जो बहुत ही कठोर होता है कहते हैं, और वज्र जैसे अपने में बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्ति छिपा रहता है। इसी प्रकार से कवि भी अपनी कविताओं में या अपनी लेखनी में, कवि की लेखनी में भी बहुत शक्ति होती है। तो वो क्या कहता है कि जिस प्रकार बादल में वज्र छिपा है उसी प्रकार यानी तुम कवि के लिए भी आया, कभी भी अपनी नई कविता में
अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर, और क्या कहता है, वज्र छिपा, और नूतन कविता फिर भर दो। फिर नूतन माने नवीन या नई, वज्र छिपाकर नई सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे पूरे संसार में जो है जोश और उल्लास भर दो। बादल गरजो, हे बादल गरजो, तुम धीरे धीरे रिमझिम फुहार मत बरसाओ, केवल वो गरजने के लिए कहता है। तो आगे का काव्यांश देखें। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ पर कवि जो है क्या कहता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी से व्यक्ति परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो लगता है कि वर्षा हो तो, या उनको कुछ ऐसा हो कि जिससे उनके मन में कुछ नया हो। तो कवि कहता है कि जब चारों ओर के वातावरण में बेचैनी छा जाती है तो लोगों के मन भी दुखी होते हैं। इसलिए वह बादलों से फिर क्या कहता है कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। निदाद मतलब होता है गर्मी, सकल माने सारे, जन माने लोग, विश्व माने संसार। तो जब इस गर्मी से संसार के सभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन और उदास थे, तो फिर तुम जो हो उसे अपनी वर्षा कर करके सुख से भर देने बादल, तुम जो हो जोर जोर से आकाश को घेर घेर करके गरजो। क्योंकि वो जो है संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण तो बेचैन और उदास हो रहे हैं, इसलिए तुम अपनी वर्षा करके उन्हें शीतलता प्रदान करो। तो अब आगे वो क्या कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात माने अनजान, और आए अज्ञात दिशा से अनंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता। तो आकाश का तो कोई अंत नहीं है, तो आकाश के लिए भी पर्यायवाची अनंत, अनंत माने आकाश, घन माने बादल। तो वो क्या कहते हैं कि आकाश की अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम जो हो बरस करके तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो तुम जो हो बरस करके गर्मी से तप रही पृथ्वी को अपने फिर से ठंडा करके, अपने जल बरसा करके फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी बना दो, उन्हें शांति प्रदान कर दो, उन्हें शीतलता प्रदान कर दो, उन्हें ठंडक प्रदान कर दो। हे बादल गरजो, फिर बादल गरजो। वो बार बार कभी यही कहता है कि बादल गरजो। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, तब अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।